बजट भाषण पर चर्चा का दौर इस वक्त जारी है और आज भी सदन में चर्चा हुई है। इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रैंक आर.एस. बाली, जिनके पास पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन का भी पद है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने भी सदन में बात रखी है। हालांकि विपक्ष इसमें इस बजट को लेकर कह रहा है कि दिशाहीन है, पुराना बजट पेश किया गया है, तो ऐसे में ये एक तरह से जो बजट होना चाहिए था वैसा नहीं। विपक्ष कहेगा, कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, और ये हर विपक्ष ऐसा नहीं करता। पर मैंने ये देखा है कि जब हिमाचल के हितों की बात होती है, जब प्राकृतिक आपदा की बात होती है, जब प्रदेश के लिए पैकेज लाने की बात होती है, जब प्रदेश टूटा होता है और प्रदेश के लिए बोला जाता है कि आप प्रदेश की को द्वारा बनाना है, सड़कें बनानी है, पानी की योजनाएं बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन टूट चुके हैं, टावर टूट चुके हैं, उन सबको ठीक करना है, और अब हमको देश से पैकेज चाहिए जो हमारा हक है, जो प्लानिंग कमीशन ने देश की रखा होता है। जब किसी भी प्रदेश में कोई आपदा आती है तो वो एकदम उस फंड को देते हैं। हमने कहा कि हम वही पैकेज मांग रहे हैं, एक सुर में सुर मिलाएं और इकट्ठे हम एक चीज़ कहें, तो विपक्ष के एक भी नेता ने हाथ खड़ा नहीं किया। उसका मतलब ये था कि प्रदेश की आपदा इनके लिए कोई आपदा नहीं थी। इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, 15-15 लाख रुपए की बात करते हैं, काला धन वापस लाने की बात करते हैं, अच्छे दिन आएंगे ऐसा नारा कहते हैं, लोगों को ठगते हैं। 2022 तक सभी कच्चे घर पक्के कर दिए जाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, और साथ में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष पूरे देश में लगेंगी, जिसका मतलब है 20 करोड़ नौकरियां पूरे देश में लगनी थी, जिसका मतलब है एक भी बेरोजगार पूरे देश में नहीं होना था। ऐसी बातें करते हैं। हमारे फौजी घर बिठा दिए, 4 साल के फौजी बना दिए, अग्निवीर तैयार कर दिए फौज के। मुझे लगता है कि इस पार्टी में कहीं ना कहीं ये एक ही तरह की बात करना शुरू हो गए हैं। जब इलेक्शन आता है, कोई नया मुद्दा लेके आते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और सोचते हैं इस मुद्दे ने हमको जिताना है। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो त्रस्त है और वो समझती है कि इनका झूठ बोलना काम है, वही झूठ ये बोलते हैं। बीजेपी विधायक विपिन परमार कह रहे हैं कि केंद्र ने 2000 करोड़ रुपए की सीधे तौर पर मदद की है और योजनाओं के जरिए भी प्रदेश की मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय इसका उत्तर कई बार बोल चुके हैं कि वो 2000 करोड़ के पेपर तो लाओ। सिर्फ सदन में बोलना और बता देना कि 2000 करोड़ की मदद की, 10,000 करोड़ की मदद की, 20,000 करोड़ की मदद, कहाँ है पैसा? हमारा नुकसान जो हुआ उसके एस्टीमेट तकरीबन 15,000 के बन के गए, 15,000 करोड़ के, और 15,000 करोड़ में से जो हमने कहा कि हमें कुछ तो दीजिए, और प्रदेश को बचाने के लिए 4500 करोड़ का बजट तो स्टेट से दिया गया। जो स्टेट के पास पैसे नहीं थे उस स्टेट ने भी 4500 करोड़ का खुद का, अपने पाँव पे खुद हिमाचली खड़ा हुआ 4500 करोड़ का बजट दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, सिर्फ बोलना ही तो है। कहना है कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डलवा देंगे, काला धन ले आएंगे, 10 साल हो गए। कहना ही तो है कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, पैसे ही पैसे भर देंगे, किसी को काम करने की जरूरत नहीं बनेगी। आज देख लीजिए क्या है, प्रदेश कहाँ है देश। मुझे लगता है झूठ के ऊपर हम कितनी चर्चा करेंगे, ये तो लोग इसका उत्तर देंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, और मुझे लगता है लोगों को सोचना चाहिए। बाली जी, आखिरी सवाल, आप क्योंकि कांगड़ा से ही हैं, तो जो बीजेपी के कांगड़ा से जुड़े विधायक हैं, सदन में भी उन्होंने कहा, चाहे परमार जी की बात करें या बाकी जो विधायक हैं, कि कांगड़ा के साथ भेदभाव हुआ है। पर्यटन राजधानी तो कहा गया, लेकिन चिड़ियाघर थमा दिया है, केवल जू दिया गया वहाँ। मुझे लगता है कि इसको बोलते हैं लैक ऑफ नॉलेज। आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। मेरे बड़े आदरणीय हैं, मेरे सीनियर हैं, और मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, विपक्ष के नेताओं की भी इज्जत करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा अरसा उन्होंने बताया, मेरे से कई ज़्यादा। पर जब आप कोई चीज़ कहते हैं उसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज लेना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं आए, टेंडर पढ़ लेते, अखबारें खोल लेते, उसमें हमारे टूरिज़्म के टेंडर निकल गए। उसके अंदर मतलब प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ के टेंडर निकल रहे हैं, और कांगड़ा के अंदर तकरीबन आपके 1000 करोड़ से ऊपर, तकरीबन 200-250 करोड़ का तो कन्वेंशन सेंटर है, 167 करोड़ रुपया नगरोटा बगुआ में खर्चना है, 90 करोड़ रुपए का ब्यूटिफिकेशन का पालमपुर का प्रोजेक्ट है, और अलग अलग प्रोजेक्ट है जिसके टेंडर निकल चुके हैं। मतलब नदौन के अलग से प्रोजेक्ट है, हमीरपुर के अलग से प्रोजेक्ट है, बाबा बालकनाथ जी के अलग से 60-70 करोड़ रुपया उसकी ब्यूटिफिकेशन का है। ये सिर्फ ऐसे ही बात करते हैं, इसके ऊपर कोई मतलब नहीं है। अहौर का हमारा टेंडर निकल गया, अवार्ड भी हो गया। अहौर का टेंडर निकल गया,
बिलासपुर का, घुमारवीं का टेंडर निकल गया, अवार्ड भी हो गया। तो ऐसी बात करना ये झूठ की बातें, इसके बारे में क्या बात करेंगे, झूठ के ऊपर क्या कितना की उत्तर देंगे। जाके बात करें, कागज निकालें, देखें कि प्रोजेक्ट क्या है। इन्होंने कहा चिड़ियाघर आ रहा है, हमारी डीपीआर गोल्फ कोर्स की, हमारी डीपीआर कन्वेंशन सेंटर की, हमारी डीपीआर होटल्स की, हमारी डीपीआर वेडिंग डेस्टिनेशन की, हमारी डीपीआर इंटरनेशनल फाउंटेन की, हमारी डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसके बाद टेंडरिंग पे जा रहे हैं। और ये कुछ झूठ बोले जा रहे हैं लोगों को। अब बनना, देखिए एक दिन में तो आप एक घर का एक कमरा भी नहीं बनता, एक दिन में, एक साल के अंदर घर भी तैयार नहीं होता। इतना बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, 2500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रदेश के अंदर आए हैं, इतना बड़ा बजट आ गया है। इनको ये लग रहा है आ कैसे गया, इनको लग रहा है बनाया कैसे जा रहा है। ये क्योंकि बनने में समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए। और जैसे ही बन के आएगा, अभी तो 1 साल हुआ है, हमने तो 4 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड देना है, 5 साल बाद लोगों के बीच में जाना है, 5 साल बाद लोग हमसे पूछेंगे। अगर हम अपने वायदे पूरे नहीं करेंगे तो हमें भी इलेक्शन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। पर आज तो 10 साल हो गए, आज तो इन्होंने अपने 15-15 लाख रुपया घर में रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष लगाने का, 20 करोड़ लोगों को 10 साल में रोजगार देने का, काला धन वापस लाने का, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेगा। ये सब वायदे बताने हैं लोगों को, बताना है कि 2022 तक सभी कच्चे घर पूरे देश के कहाँ पक्के हुए, बताना पड़ेगा। क्योंकि अब ये उससे बचना चाहते हैं, इसलिए कोई नई चीज ले आए हैं। मैं भी राम भगवान का भक्त हूँ, माता सीता की आराधना मैंने बचपन से की है। भगवान राम, माता सीता मेरे आत्मा में बसते हैं, हम सब की हिमाचलियों की आत्मा में बसते हैं। हम ये देवभूमि से आते हैं। पर जब मैं आंखें बंद करके भगवान राम से, माता सीता से पूछता हूँ कि माँ भगवान मुझे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो एक ही उत्तर आता है कि झूठ को झूठ और सच को सच बोलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, रघुवीर सिंह बाली थे, जो कैबिनेट मंत्री रैंक है और नगरोटा बगवां से विधायक हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बजट पेश किया गया है और उसके साथ साथ आपदा के बावजूद ये बजट पेश हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल में आपदा के दौरान मदद नहीं की है और वो मदद हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए थी। अभी भी डॉक्यूमेंट के साथ केंद्र सरकार भी और बीजेपी बताए कि कितनी मदद प्रदेश की हुई है। वीडियो न्यूज़ अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।